अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब भाई कमरुज़्ज़मा साहब और स्टेज पर मौजूद तमाम दानिश्वरानी कौम और हिंदुस्तान और यहाँ पे मजलिस में मौजूद बंगाल के कोने कोने से आए हुए हमारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और वो सवाल ये है, क्या आप इस मुल्क में इज्जत के साथ जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं? तो मैं आपको जीने का नुस्खा बता रहा हूं। वो जीने का नुस्खा ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों पे भरोसा करना बंद कर दीजिए। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी 1947 के बाद हो या 2008 के बाद हो, आपको एक सिंगल पॉलिसी बनानी पड़ेगी और वो पॉलिसी ये है, जो जीता वो चचा नहीं, जो हारा वो मामू नहीं। मुसलमानों की मेंटालिटी ये हो गई है, नीतीश जी के सर में दर्द हो तो मुसलमान चिल्लाएगा, लालू के पेट में दर्द हो तो मुसलमान चिल्लाएगा, ममता बनर्जी को बुखार आ जाए तो मुसलमान चिल्लाएगा, ज्योति बासु का इंतकाल हो जाए तो मुसलमान सर मड़वा लेगा। नहीं, ये बंद होना चाहिए। आप वोट दीजिए जिनको देना है, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की दलाली गुलामी बंद कीजिए। वरना ये मैं चाहूंगा आप थोड़ा सुन लीजिए, टाइम कम है, मैं कुछ बातें कह जाऊंगा। मेरे बहुत कीमती लोग यहां पे बैठे हुए हैं, बहुत कीमती लोग, जो यहां से लेकर पार्लियामेंट तक जिनकी पहचान है माशाल्लाह। मैं आज उनकी मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूं और पॉलिसी की बात कर रहा हूं। वरना वो वक्त आएगा कि आज मुर्शिदाबाद, बंगाल, मालदा के इलाकों में चले जाइए, मुसलमानों के घरों की हांडियों में खाना नहीं मिलेगा मगर बम जरूर मिलेगा। क्यों? सिर्फ आपके बम किसी आदमी को मारने के लिए है। मारने वाला कातिल भी मुसलमान, मरने वाला मकतूल भी मुसलमान। जब ये क्वालिटी आ जाए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी हमदर्द नहीं बन सकती है, वो आपको यूज एंड थ्रो करती रहेगी। आपके पास जो वक्त की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लेकर आज 70 सालों से खेल हो रहा है। 70 सालों से कलकत्ता एयरपोर्ट आपकी प्रॉपर्टी, राजभवन आपकी प्रॉपर्टी, पाक सर्कस मैदान आपकी प्रॉपर्टी, सारी दुनिया आपके पास है, मगर आपको रहने के लिए कब्र कितना छोटा मकान है और कुछ नहीं है आपके पास। क्यों? ये दादा और दीदी के चक्कर में ना खुदा के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर। सेकेंड पॉइंट, जो भी गवर्नमेंट कहती है, इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, আমি মুসলমানের জন্য কাজ করতে চাই। আমি দয়া করে বলি, আপনি দেশের জন্য কাজ করুন, মুসলমানের জন্য কোনো কাজ। আপনি দেশের উন্নতির জন্য কাজ করুন, মুসলমানের জন্য কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি রাস্তা ভালো তৈরি করুন, আমাদের হিন্দু ভাই হাঁটবে, আমরাও হাঁটবো, অসুবিধে নেই। মুসলমান নিজে খেটে খাচ্ছে, মুসলমান নিজে মজদুরি করছে, মুসলমান নিজে চাকরি করছে, আপনারা কি দিয়েছেন? 2500 रुपए इमामों को आपने दे दिया। हम आपको कहते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनें ईमानदारी से हमको लौटा दो, हम एक एक इमाम को 25-25 हजार रुपए देंगे। आप क्या समझते हो, मैथ सिर्फ आप ही ने पढ़ा है? हम लोगों ने मदरसे में सिर्फ खाना खाया है? मियां, डिग्री का फर्क है, आपसे कम हम भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर एक मौलवी था। आप अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत कीजिएगा। मैं इस वक्त साफ साफ आपसे कहता हूं, आप लोग अपने आप पर तवज्जो दीजिए। इस देश की सरकार, देश की पुलिस आपकी सुरक्षा करने में फेल हो चुकी है, टोटली कंप्लीटली फेल। अब आपको अपने आप में तैयार होना पड़ेगा देश की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। और पॉलिटिकल पार्टियों के चिकने वादों से अब हमें आपको बचते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे भाई कमरू साहब ने कहा, एनआरसी किसने लाया? तलवार तो हम ही पे लटक रही है ना। आज जेलों में हमारे हजारों नौजवान सड़ रहे हैं, बेगुनाह, 18 साल, 20 साल, 12 साल के बाद छूट कर आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये घोर अत्याचार और पाप की सजा क्या है? वही सजा है कि तुम्हारा नामो निशान भारत से मिट जाएगा।
नहीं रहेगी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से। आपको खड़ा होना है, आपको जिंदा होना है, जिंदा होना है इंशाअल्लाह। तो दो जिम्मेदारियां लीजिए, इस देश में इस्लाम की भी रक्षा करेंगे और भारत की भी रक्षा करेंगे इंशाअल्लाह। और इतना मजबूत बनिए कि इस देश के हिंदू भाइयों से प्यार कीजिए, दादा दीदी से नहीं। इस देश के जो करोड़ों हिंदू भाई हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लोग हैं, ये बहुत सेकुलर हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लिहाजा हिंदू भाइयों से मोहब्बत कीजिए और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। कर्तव्य क्या है वो बताकर चला जाऊं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से तशरीफ लाए घर में, तो आप कांप रहे थे और फरमा रहे थे, या खदीजा ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो। जरा तवज्जो फरमाइए, आपको करना क्या इस देश में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा ने जब कंबल उड़ाया, तो यहाँ बहुत सारे उलमा हैं, जरा तसल्ली के अल्फाज क्या थे। माँ खदीजा फरमा रही थी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप न घबराएं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, खुदा आपको कभी बर्बाद नहीं करेगा। मुसलमानों, ये काम शुरू करो। इलाके के हॉस्पिटल में जाओ और वहां गरीबों को फल दो, खाना दो, दवा दो। इस देश में इंशाअल्लाह तुम ही महान रहोगे इंशाअल्लाह। आप उठिए और मानवता के तई जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसानियत के तई, वो निभाइए इंशाअल्लाह। जब तक अल्लाह चाहेंगे हम इस धरती पे रहेंगे। ये धरती इंशाअल्लाह हमसे खाली नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं कि इतने सालों के बाद इस्लाम मुक्त भारत कर देंगे, आप जरा संभल कर रहिएगा। इंशाअल्लाह अब उनकी औलादें मुसलमान हो जाएंगी। वस्सलाम अलैकुम।